नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सामान्य हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी दोस्तों, आज का जो प्रश्नोत्तरी का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पीटीटी के लिए बहुत ही रामबाण प्रश्न आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था दोस्तों कि आपको परीक्षा से पहले कुछ ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी जिससे बाहर आपका पीटीटी का पेपर नहीं जाएगा। तो उसी श्रृंखला में आज अपन आगे बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी दोस्तों, सभी का स्वागत है, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो जल्दी से अपने सभी साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, आपको कमेंट करके पहले तो ये बताना है सभी को कि कल की जो मॉडल पेपर की क्लास थी उसमें आप सभी ने जो टेस्ट दिया होगा, और नहीं दिया है तो आपको ज़रूर जाके वो टेस्ट देना है दोस्तों, जिससे पता चल सके कि किस विषय में, किस टॉपिक में आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही है और उस विषय की आप ज़्यादा तैयारी कर सकें, है ना। उस मॉडल पेपर का उद्देश्य सिर्फ यही है दोस्तों, जिससे मॉडल पेपर से क्या होगा दोस्तों, एक आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। क्या होगा दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट होगा कि आप कितने समय में एक पेपर को कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपको पता चलेगा कि आप किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं और किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है इन अंतिम दिनों में, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, कुछ आपको मॉडल पेपर से ये भी सीखने को मिलेगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के, कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है कि इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं तो इसको अपन को पढ़ना चाहिए, और किस टॉपिक से प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उसको अपन को नहीं पढ़ना चाहिए ना। जैसे कि अब अपने हिंदी में अपन बात करें तो छंद है, ऐसे टॉपिक आते हैं दोस्तों, है ना। अब अपन छंद को लेके बैठे रहेंगे और छंद से सिर्फ एक प्रश्न मुश्किल से पूछा जाएगा, और पूछा भी नहीं जाता है ना, बहुत मुश्किल से अगर पूछा जाएगा तो एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो इससे अच्छा उसको अपन ज़्यादा समय दें, उससे अच्छा अपन कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़े जिसमें अपन ज़्यादा स्कोर कर पाए ना। तो मॉडल पेपर आपको सभी को देना है, कमेंट करके आपको ये बताना है कल के मॉडल पेपर में आपके हिंदी में कितने सही हुए थे। चलिए, पहला प्रश्न धमाकेदार सेशन है दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर? जी दोस्तों, याद रखना है आपको, हिंदी जो दिवस है आपके वो 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, ये आपको याद रखना है। देखिए, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। विश्व हिंदी दिवस कब बनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये राष्ट्रीय है, मतलब भारत में हिंदी जो दिवस है वो कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को बनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए, एक हिंट दे देता हूँ, जनवरी माह में मनाया जाता है। चलिए, अब तारीख बता दीजिए कमेंट करके जल्दी से। चलिए, अगला प्रश्न जब तक अपन बात करते हैं, देवनागरी लिपि का सही क्रम क्या है? देखिए, अभी अपन जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका जो सही क्रम है ना वो आपको याद रखना है दोस्तों। जो देवनागरी है ना ये अभी लेटेस्ट लिपि है। लेटेस्ट लिपि का मतलब क्या है, इसमें अभी कई सारे सुधार हुए हैं ना। तो पहले जो लिपि थी ना दोस्तों, वो याद रखना आपको, ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि। फिर आई आपकी गुप्त लिपि, फिर आई आपके नागरी लिपि, और फिर आई आपके देवनागरी लिपि। ये आपको याद रखना है। जो देवनागरी लिपि का जो इतिहास है वो इस तरीके से है, पहले कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त, फिर नागरी, और फिर क्या बनी दोस्तों? देवनागरी लिपि, जो आप अभी जो हिंदी भाषा को लिखने में काम में लेते हैं वो बनी, ठीक है। चलिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, कोई भी भाषा यदि आपको बोलनी है, लिखनी है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। जैसे कि आप स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, क, ख, ग, ग, ड या फिर अ, आ, ई, तो ये जो चीज़ें होती है ना ये सबसे छोटी इकाई होती है। आप जब स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी में क्या सिखाया जाता है? वर्ण ही तो सिखाए जाते हैं, है ना। चलिए, अगला है वर्णमाला किसे कहते हैं, आपको बताना है दोस्तों। कई बार पूछा जा चुका है तो इसको आपको ध्यान से देखना है। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखिए, क्या होता है दोस्तों, अपन क्या पेपर में अपना दिमाग थोड़ा सा
क्या डिस्टर्ब रहता है, टेंशन में रहती है। और जैसे ही अपन देखते हैं वर्णों का संकलन और अपन इसको टिक करके आ जाते हैं, जय माता दी करके, इस पर अपन क्या करके आ जाते हैं, गोला करके आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, वर्णों का संकलन तो ऐसे भी है, ख, क, च, म, न। क्या मैं इस तरीके से ये 5-5 अक्षर अगर मैं लिख रहा हूँ तो क्या ये भी वर्णमाला है क्या? नहीं है दोस्तों। देखिए इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है उसको अपन क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया है, पहले आपको कोई सा भी आप सब्जेक्ट में आप आंसर कर रहे हैं तो पहले आपको अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद चारों ऑप्शन को देखना है, चारों ऑप्शन को देखना है। ऐसा नहीं यदि पहला ही उत्तर आ गया ना तो भी एक बार क्या करना है, आपको चारों ऑप्शन को देखना है और फिर आपको क्या करना है, गोला करना है। ठीक है, ये ना कम से कम आपके 4 से 5 प्रश्न सही करवा देगा यदि आप इस तरीके से चलेंगे ना तो। क्योंकि हर बार आप देखोगे कि परीक्षा में अपन बाहर निकलते ये देखते हैं, अरे यार ये तो मेरे को आ रहा था लेकिन मैंने गोला गलत भर दिया। तो ये ऐसी गलती अपन को नहीं करनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत है, ऐसा नहीं है कि आपके पास समय कम है। पीटीटी के पेपर के लिए 200 प्रश्न हैं जिसमें आपका सिर्फ टाइम जो है दोस्तों वो सिर्फ रीजनिंग के अंदर जा सकता है। ठीक है, बाकी जो आपके 3 सब्जेक्ट है, हिंदी ले लो, चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, चाहे जीके ले लो, इनमें आपका समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए अगला है आपका, निम्न में से कंठीय ध्वनि कौन सी है आपको बतानी है, क, ख, य, र, च, छ या फिर ट, ण। देखिए हर बार आप देखोगे कि कंठीय ध्वनि से प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो ये ध्वनि वाला तो जरूर रट के चले जाना। अपन ने वीडियो बनाया हुआ है तो आप उससे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि किस प्रकार आप इसको ध्वनियों को याद कर सकते हैं। तो अपन ने बात कर रखी है दोस्तों, कंठीय जो वर्ण होते हैं वो होती है आपके क, ख वाली लाइन। चलिए दोस्तों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ग, ग, ज, झ, ड, ढ या फिर प, फ। जी दोस्तों जल्दी से बताना है स्थान के आधार पर आपको कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। चलिए जी दोस्तों, बात करें जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था सबसे पहली जो लाइन होती है वो अपने सबसे नीचे वाला जो उच्चारण स्थल होता है जिसको अपन कंठ बोलते हैं उससे होती है क वाली लाइन, फिर तालु, फिर मूर्धन्य, फिर दंत और फिर ओष्ठ, है ना। इस तरीके से याद रख सकते हो, पहले गला, फिर तालु, फिर मुर्दा, अपन ऊपर जो तालु के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो मूर्धन्य हो गया। फिर आप देखेंगे कि मूर्धन्य से ऊपर तो अपन जाएंगे नहीं, फिर अपन बाहर की तरफ आएंगे, बाहर आपके क्या आएंगे, दंत्य। तो अगली जो लाइन होगी वो दंत्य होगी और उससे अगली जो लाइन होगी वो कैसी होगी दोस्तों, ओष्ठीय होगी। इसके अलावा बस आपको कुछ अपवाद है वो याद रखने हैं और दोस्तों साथ साथ में आपको जो नासिक जो वर्ण होते हैं वो भी याद रखने जो नाक की सहायता से बोले जाते हैं, जैसे कि अनुस्वार, है ना। चलिए, निम्न में से अल्प प्राण जो वर्ण है वो कौन सा है, अ, आ, क, ग, थ, द या फिर प, फ, ब। जी दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका रहेगा क, ख। ठीक है, ये आपका याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है आपका, नासिकीय व्यंजन कौन सा है, श, न, ग, ज। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या फिर कंठ तालव्य। ए आई, है ना, क्या कहलाते हैं, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपके कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, हिंदी वर्णमाला में अयोग वह वर्ण कौन से हैं, अ, आ, ई, उ या फिर अंग, अह। देखिए अच्छा प्रश्न है, अभी पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाता ना तो क्या हो जाता, अपने ही अयोग वह उड़ जाते हैं ना। तो क्या करना है दोस्तों, अच्छे से याद करके जाना है। 500 प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है ना दोस्तों, इसमें आपको पूरे 500 प्रश्न एकदम कंटेस्ट होने चाहिए
आप पीटीटी ही नहीं, राजस्थान के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लेना जिसमें आप हिंदी को आप यदि हिंदी आएगी ना उसमें, तो दोस्तों हिंदी के आप अच्छे स्कोर ले आएंगे। चलिए, याद रखना है दोस्तों, आयोग वाहक कौन है दोस्तों? अंग अह, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। अब देखो ऐसे नाम आते हैं द्वित्व व्यंजन, कभी कभी ऐसा लगता है कभी सुना ही नहीं अपन ने। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है एक अक्षर आधा मिल जाए, जैसे ये दिल्ली है, ल आधा है और वापस इसी का क्या दिया हुआ है? पूरा दिया हुआ है ना। दिल्ली, ल दो बार अर का, एक आधा है और एक पूरा है, तो इसको अपन क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, हिंदी जो है ना दोस्तों ज़्यादा हार्ड नहीं आती है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको अपन को क्या करनी, कुछ ऐसी भाषा परिभाषा अपन को याद होनी चाहिए। अब द्वित्व मतलब दो बार आना चाहिए, और त आधा आ रहा है तो एक शब्द आपको क्या मिलेगा? आधा मिलेगा, और एक क्या मिलेगा? आपको पूरा मिलेगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इनको आप कौन से व्यंजन कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी। जी दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है श श श। देखो तीनों ही एक जैसे, आप इसे कैसे याद रख सकते हो मैं बताता हूँ। तीनों ही एक जैसे हैं, लेकिन अपन ने इनका उच्चारण में पढ़ा था कि इनका उच्चारण जो है ना दोनों तीनों का अलग अलग होता है। तीनों का जो उच्चारण स्थल है ना वो दोस्तों अलग अलग है, मुख के अलग अलग भाग से इनका उच्चारण होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो। पता ही नहीं यार कौन सा किससे संघर्ष करना पड़ रहा है, अपन को कैसा संघर्ष करना पड़ रहा है कि किस स को कहाँ से बोले, है ना। तो ये कैसे हो जाएंगे? आपके संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे। अगला है आपका, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ख, ग, उ, ए, ऐ, ओ और श और स। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? देखो, नवीन विकसित ध्वनियों के बारे में बात करें ना दोस्तों, तो आपके स्वर जो है ना वो तो नहीं होते हैं ना। आपको याद रखना है जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, ख और ग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म, ठ। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा अमानक वर्ण है? जल्दी से बताना है दोस्तों, अमानक वर्ण कौन सा है इसमें से? देखिए क्या होता है दोस्तों, सभी टॉपिक को तो अपन अच्छे से पढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं ये अपन को परीक्षा में परेशान कर देते हैं। अब ये अमानक नाम ही अपन ने पहली बार सुना होगा, अमानक वर्ण क्या होता है, लेकिन परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों याद रखना है अमानक वर्ण कौन सा होता है। तो इसमें से भ जो होता है, ब से बालू वाला, ये आपका क्या होता है दोस्तों? अमानक वर्ण होता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, क, घ, ज, फ जो ध्वनियाँ हैं वो किसकी है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या फिर दक्षिण भाषाओं की। देखिए, क, ज, झ और फ कौन सी ध्वनियाँ हैं? ये चार ऑप्शन है आपके दोस्तों, ध्यान में रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके 50, 51, 52 और 53। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है हिंदी में मूलतः जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? दोस्तों याद रखना है हिंदी में जो कुल वर्णों की संख्या मानी गई है वो है आपके 5252। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अक्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है?
मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण और तालव्य वर्ण। तो जो भी मेरे दोस्त नए जुड़े हैं उन सभी को मैं बता देता हूं दोस्तों, अपन ये जो मंडे से फ्राइडे की श्रृंखला है ना, इसमें अपन टॉप 500 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपन सभी टॉपिकों को इंक्लूड कर रखे हैं। ठीक है, सभी अच्छे से अच्छे प्रश्न, सभी सरल से सरल प्रश्न जो भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी यह श्रृंखला है। तो आपको सभी मॉडल पेपर रेगुलर रूप से देखना है। ऐसा नहीं कि आपका एक मॉडल पेपर मिस हो जाए। हो सकता है कि उसमें एक मॉडल पेपर मिक्स हुआ है और उसमें अपन ने एक टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है और उसमें आपको जो प्रश्न 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। तो क्या करना है, सभी मॉडल पेपर को आपको क्या करना है, अटेंड करके जाना है। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, बात करें अक्षय, चैत्र या फिर ये जो तीनों होते हैं ये होते हैं आपके संयुक्त वर्ण। ये क्या होते हैं दोस्तों, संयुक्त वर्ण होते हैं। ये मिलकर बने होते हैं, 2-3 वर्णों से मिलकर क्या होते हैं, ये बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, संयुक्त वर्ण कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में जो श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, क के, छ के, त्र के या फिर ज्ञ के? अच्छा प्रश्न है। देखिए, अपन देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला यूँ देखेंगे तो अक्षय, त्र, ज्ञ, ये सोचेंगे यार किसके बाद आता है, अक्षय, त्र, ज्ञ, अक्षय से पहले वाली जो पंक्ति होती है उसको देखेंगे। लेकिन जो दोस्तों अक्षय जो होता है ना, वो बना किससे होता है, क से बना होता है। तो ये याद रखना है आपको। क्रम अगर पूछे शब्दकोश में तो ये आपके क के वर्ण के बाद में आता है, क्योंकि क से मिलकर बना होता है ये। ठीक है, वो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी शब्दकोश नहीं है वो। ठीक है, हिंदी शब्दकोश अलग माना जाएगा, हिंदी वर्णमाला अलग माना जाएगा। अब जैसे कि ज वर्ण जो है वो किन वर्णों के योग से बना है, आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, सभी जानते हैं जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैंने आपको एक बार और बताया था कि ये जो ऑप्शन है वो इस तरीके से भी आ सकते हैं, या आधा ज आ जाएगा प्लस आधा ये आ जाएगा और फिर आपको अ मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से भी यदि आपको दिया हुआ मिले तो भी इसका उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो न है ना, ये पूरा है, इसके अंदर अ मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हलंत लगा दिया, इसका मतलब यहाँ से अ निकल चुका है। तो इस तरीके से भी आपको ये उत्तर दिया हुआ जा सकता है। चलिए अगला है दोस्तों, अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, अ, ज, ह और स। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, अघोष वर्ण पूछा है तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, जो स है वो अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। चलिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मुर्दा, कंठ, तालु, दंत। अब दोस्तों इतनी तो आपसे उम्मीद होगी जो भी मेरा दोस्त रेगुलर रूप से पढ़ रहा है तो उसका जो उच्चारण स्थल वाला जो प्रश्न है वो तो गलत नहीं होगा। और आप देखेंगे कि पेपर में कम से कम 2 प्रश्न तो पक्का ही आपसे पूछे जाएंगे और 2 की जगह 3 भी आ सकते हैं कि इसका उच्चारण स्थान कौन सा है, ये तद्भव कौन सा है, तत्सम कौन सा है, विदेशी देशी शब्द कौन से हैं। आपको इन हिंदी वर्णमाला के जो प्रश्न है ना, ये आपको बहुत अच्छे से आपको आ जाने चाहिए। चलिए जी दोस्तों, बात करें घ के बारे में तो आप सभी जानते हैं घ पहली लाइन में आता है, कंठ है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? देखिए, अब अभी मैंने बताया था संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, वो वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, है ना, अलग परीक्षा में आया हुआ है। तो आप सभी जानते हैं अक्षय, त्र, ज्ञ जो होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? अब पूछा है दंत्य नहीं है, तो देखिए त, न, ध, ये तो सभी एक ही लाइन के। अब आपसे कभी ये पूछ लेना कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, तो आप ये देख लेना कौन से 3 एक लाइन में आते हैं। ये एक लाइन में आते हैं, ट से टमाटर वाली जो है वो लाइन अलग होती है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ट ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? देखिए अभी अपन ने बात की दोस्तों, जो व्यंजन होते हैं उन सभी के अंत में क्या जुड़ा रहता है दोस्तों, अ जुड़ा रहता है। अब उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या फिर अकारांत कहते हैं।
जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर आपका रहने वाला है वो है आपका अकारांत, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिनके पीछे अ जुड़ा रहता है उनको अपन क्या कहते हैं, अकारांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कैसे लग रहे हैं प्रश्न? अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, क्योंकि आपके लिए सरल सरल प्रश्न नहीं लाए गए हैं ना, सरल सरल लाते हैं ना तो आप सभी को क्या होता है दोस्तों, आ रहे होते हैं। और सरल प्रश्न ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, तो फिर अपना क्या क्या फ़ायदा, अपन को नया कुछ सीख के जाना है ना। चलिए, अभी अपन बात कर चुके हैं इसके बारे में भी कि जो अक्षय होता है वो क्या होता है, संयुक्त व्यंजन होता है। और जो क के शब्दकोश में क के बाद आता है, क के बाद आता है, तो इसके अंदर क्या क्या जुड़ा होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर एक जो है वो इसका सही उत्तर है। क और श जो है वो मिलकर क्या बना देते हैं दोस्तों, अक्षय बना देते हैं। इसको भी इस तरीके से लिखा जा सकता है, क फिर आधा श फिर अ। ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी क्या बनेगा, अक्षय ही तो बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है आपको, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, 11, 12 और 13। जी दोस्तों, स्वरों की कुल संख्या आपको याद रखनी है दोस्तों, कितनी होती है? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कमेंट करके। अभी अपन ने बात की दोस्तों, हिंदी में जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? कुल जो आपके वर्ण होते हैं वो कितने बताए आपको? ठीक है, अब आपको बताना है स्वरों की संख्या कितनी होती है। जी चलिए, ये आप कमेंट करके ही बताएंगे कि ये इसका सही उत्तर क्या रहने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? अब इसको तो सभी बच्चे जानते हैं, है ना। स्वर नहीं है तो अ आ ई जो भी आते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। वो आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये तो मतलब छुपा हुआ है, ये कोई स्वर थोड़ी है ना। स्वरों के बीच में घुस रहा है ये तो, ये स्वर नहीं है, ये क्या है, व्यंजन है दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग में कौन सा नहीं आता है? अब देखो, जिसको क ग ग ड भी आते हैं ना तो वो इस प्रश्न को सही कर पाए। और ये प्रश्न आपके किस में पूछा जा चुका है, पीटीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है हिंदी में। ट वर्ग के नहीं है मतलब ट वाली लाइन में कौन नहीं आता है? ट से टमाटर, ट से टटेरा, ड से डमरू, ड से ढक्कन, अन मन खाली, अपन बचपन से बोलते हैं, है ना। तो देख रहे हैं ये वाला तो पहली लाइन में ही आता है। चलिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अभी अपन बात कर चुके हैं, कितनी होती है? 33 होती है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्व स्वर है? आ, ई, ज या फिर ड? पार्श्व स्वर कौन सा है ये आपसे पूछा है दोस्तों। याद रखना है, आ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिखते हुए चलना है दोस्तों, है ना, नोट डाउन करते हुए चलना है। पार्श्व स्वर पूछे तो आ। अयोग वाह कौन से हैं ये आपसे पूछा है दोस्तों। पहला है विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। अयोग वाह किन्हें कहते हैं अपन? याद रखना है दोस्तों, विसर्ग जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, अयोग वाह कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है ये आपसे पूछा है। दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य या फिर वत्सत्य। छ ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है? सभी जानते हैं दोस्तों। दूसरी पंक्ति में आती है तो दूसरा जो होता है वो अपना क्या होता है, तालु होता है, तालव्य। संयुक्त व्यंजन नहीं है। देखिए, ये जो प्रश्न अपन ने पढ़े ना संयुक्त व्यंजन वाले, वो कितनी बार रिपीट हो चुके हैं आपके, है ना, और कितने अलग अलग तरीके से रिपीट हो चुके हैं। तो ध्यान रखना, अक्षय तरग ये तो संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन जो आपका श जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन में नहीं आता है। ये कौन सा है दोस्तों? अभी अपन ने बात किया था, संघर्षी व्यंजन है। कैसे हैं? श, स, स, ह। ये वाली लाइन जो है वो कैसी है? संघर्षी व्यंजन है। कौन से हैं? संघर्षी। तालव्य व्यंजन कौन से हैं? देखिए, कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं। देखिए, तालव्य दूसरे नंबर पर आता है, गला, तालु, मुर्दा। देखो, याद करना है, पहला गला, तालु, मुर्दा, गला, तालु, मुर्दा, गला, तालु, मुर्दा। और कंठ, दंत, ओष्ठ, कंठ, दंत, सॉरी, पहले अपन को क्या याद करना है? गला, फिर तालु, फिर मुर्दा, फिर आपको याद करना है दंत, ओष्ठ।
दंत ओष्ठ, और बाकी किस में रखेंगे अपन, नासिक्य में, बाकी किस में रखेंगे अपन, नासिक्य में। तो तालव्य व्यंजन कौन से होंगे, जो दूसरी लाइन आती है, तो दूसरी लाइन किस में आती है, क से कबूतर वाली, बाद में क्या आती है, च से चम्मच वाली लाइन, तो यही इसका आंसर है। चलिए, य र ल व, ये कौन से व्यंजन है, तो ध्यान में रखना है, तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या फिर ओष्ठ्य। जी दोस्तों, जैसे कि आपने पढ़ा श का उच्चारण स्थान तो अलग था और उनको अपन ने संघर्षी व्यंजन भी बोला, उसी प्रकार से ये जो य र ल व होते हैं इनको अपन अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुख से, नाक और मुख दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी अपन ने देखा था अनुनासिक जो होते हैं वो नासिक्य व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं, नासिक्य व्यंजन होते हैं, लेकिन इनको अपन उच्चारण करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि अपना मुंह तो बंद ही रहता है, सिर्फ नाक से उच्चारण होता है है ना। ये जो प्रश्न आया था ना तो कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अनुनासिक पढ़ के जाते हैं नाक से, तो नाक वाला ऑप्शन करके आ जाते हैं केवल नाक से, जबकि दोस्तों बोलते तो अपन मुंह से ही है, लेकिन सहायता किसकी लेते हैं, नाक की। तो दोस्तों याद रखना है, इसका जो सही उत्तर है वो है नाक और मुंह दोनों से। अगला है दोस्तों, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, या फिर वर्ग के पंचमाक्षर। आप जैसे कि क से कबूतर वाले जो हिंदी वर्णमाला पढ़ते हैं, इसमें आप लास्ट में पढ़ते हैं अन मन खाली, ये वर्ण के जो पांचवें अक्षर जो होते हैं ना, इनको अपन क्या कहते हैं, अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 200 प्रश्नों तक अपन पहुंचने वाले हैं दोस्तों। अपन ने यहाँ पर जो हिंदी वर्णमाला इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे ना, वो सभी आपको जो भी आज तक पूछे गए हैं वो सभी अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, जी दोस्तों, वापस रिपीट हो चुका है, अभी अपन ने पूछा ही था आपसे, स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 11 होती है ना। चलिए, कंठ्योष्ठ्य ध्वनि का उदाहरण है और, ए, क और त। कंठ ओष्ठ्य, कंठ भी होना चाहिए और ओष्ठ्य भी होना चाहिए। तो क तो कैसा है, ये तो कंठ है। और बोलेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना है, और जो होता है वो आपके कंठ ओष्ठ्यों में आता है। ठीक है, क्योंकि ओष्ठ्य का तो यूज ए में नहीं हो रहा, क में नहीं हो रहा, त में नहीं हो रहा, तो किस में हो रहा है, और में। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, भाषा निर्माण की इकाई का सही क्रम कौन सा है, शब्द, ध्वनि, वाक्य और पद। पहले बताना आपको, पहले क्या याद हो, पहले क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है, फिर क्या बनता है। पहले बच्चा जो होता है ना वो ध्वनि निकालना सीखता है, देखा होगा बच्चा सबसे पहले क्या निकालता है, ध्वनि, आ ई यूँ बोलता रहता है ना, कुछ भी बोलता है, फिर उससे क्या बनाता है, वो शब्द बनाता है ना, फिर क्या बनाता है, एक पद बनाता है, और फिर क्या बनाता है, पूरा वाक्य बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनियाँ का सही जो क्रम है वो कौन सा है। अब आपको सारे ऑप्शनों को ध्यान में पढ़ना है और फटाफट बताना है, जल्दी से दोस्तों उत्तर देना है। जी दोस्तों, कंठ से लेकर मुख तक जाना है तो पहले क्या होगा, कंठ ही होगा, है ना। कितना सरल है प्रश्न को ही देखो, पहला क्या लिखा हुआ है, कंठ से लेके मुख तक जाना है, तो कंठ से लेकर मुख तक ही तो जाना है, तो पहले क्या आएगा, कंठ आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपन ने वैसे ही याद रखा है, कंठ, तालव्य या फिर वत्सत्य, या फिर इसको ही अपन क्या कहेंगे, मूर्धा बोलेंगे। मूर्धा के बाद में आप आएंगे दंत, फिर आएगा आपके ओष्ठ्य। अगला प्रश्न है, पर्यटन के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित या फिर संघर्षहीन। देखिए, संघर्ष वाले अपन ने श पढ़े, ठीक है।
अब आपको याद रखना है अंतःस्थ व्यंजन भी अपन ने देख लिया, वो य र ल व वाले। अब ध्यान में रखना है ये जो ल जो है ये क्या है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन भी आता है। चलिए अगला है आपका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तरुण लिखना है, किस तरीके से लिखा जाता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का जो प्रश्न है ना वो इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि इसमें अपन बात करें कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। तो अब इसमें क्या आ सकता है, कभी कभी ऐसा आ जाता है त फिर अ फिर र फिर आपको उ फिर आपको दे दिया न और फिर आपको दे दिया अ। तो दोस्तों इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है तरुण के अंदर क्या आएगा, छोटा ऊ की मात्रा आती है। यहाँ पर देखो ये भी आपको सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें क्या है बड़े ऊ की मात्रा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। कुमुदनी किस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताना है। कई बार पूछा जा चुका है ये कुमुदनी, और इसको क्या करना है 2-3 बार लिख के देख लेना है। कैसे लिखना है, कु छोटा होता है, मुँह छोटा होता है, दी छोटा होता है। पहले 3 मात्रा छोटी होती है, फिर 1 मात्रा लास्ट में बड़ी होती है, तो कुमुदनी इस प्रकार लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न और इस सीरीज का 200वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। परिणति लिखना है आपको, किस प्रकार लिखा जाता है। परिणति किस प्रकार लिखा जाता है। अब देखो मैं बोल ही रहा हूँ परिणति, क्या लिख बोल रहा हूँ परिणति, तो ये तो परिणति है, ये परनीति है, तो ये या तो ये होगा या फिर ये होगा, है ना। तो दोस्तों याद रखना है परिणति के अंदर जो आपका ए जो है वो छोटा आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। साथ ही साथ दोस्तों अपने सभी साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें जो भी आपका दोस्त पीटीटी की तैयारी कर रहा है। और दोस्तों साथ ही साथ आप जो वो संडे की क्लास का जो मॉडल पेपर है ना, वो 3 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप उन तीनों को आप क्या करना है, अटेंड करके देखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।